हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकॉम सिंप्लीफाइड। सो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन डेवलपमेंट की यूनिट 4 जो कि है एजुकेशन एज अ सिग्नल ऑफ स्किल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एजुकेशन रिटर्न्स का। सो एजुकेशन से जनरली अर्निंग्स बढ़ती है, एम्प्लॉयबिलिटी और करियर ग्रोथ इंप्रूव होते हैं। इस बेनिफिट को इकोनॉमिक्स रिटर्न टू एजुकेशन कहते हैं। लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या एजुकेशन स्किल्स बनाती है या सिर्फ एबिलिटी सिग्नल करती है? So education is widely observed to increase an individual's earning, employability, and career growth. Economists refer to this benefit as the return to education. However, an important question arises: does education increases productivity by building skills, or does it merely signal ability to employers? या ऐसी ability signal करती है employers की? So इस डिबेट को एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन थ्योरीज है। फर्स्ट है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी और सेकंड है सिग्नल थ्योरी जिसको हम स्क्रीन थ्योरी भी बोलते हैं। सो इसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो कि एजुकेशन बिल्ड स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कहती है कि एजुकेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है बाय गिविंग नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। ये गैरी बेकर ने दी थी 1964 में। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी आर्ग्यूज दैट एजुकेशन इंक्रीजेज अ वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बाय इंप्रूविंग नॉलेज, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। इसके कोर आइडियाज है: एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू फिजिकल कैपिटल। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है, ये ह्यूमन रिसोर्स की खुद की वैल्यू बढ़ाती है कि आप ज़्यादा अर्न कर पाओ। और फिजिकल कैपिटल जैसे कि फिजिकल कैपिटल में भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। पीपल स्पेंड टाइम एंड मनी टू स्टडी। पीपल अपना टाइम भी खर्च करते हैं और मनी भी खर्च करते हैं पढ़ने के लिए। इन रिटर्न दे अर्न मोर इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। हाउएवर एजुकेशन रेज प्रोडक्टिविटी एजुकेशन कैसे रेज करती है? इम्प्रूव थिंकिंग एबिलिटी, टीचर्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। वो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाती है कि आपको कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है, कैसे मीटिंग में बिहेव करना है और कैसे आपको अपना सब कुछ प्रेजेंट करना है। हेल्प्स पीपल वर्क बेटर एंड फास्टर। वो पीपल को बेटर वर्क करने में और फास्टर वर्क करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल: अ डॉक्टर लर्न्स मेडिकल स्किल्स इन कॉलेज। वो मेडिकल स्किल कॉलेज में लर्न करता है जिसकी वजह से वो अपनी डॉक्टर पूरी करता है, डॉक्टर अपनी स्टडी पूरी करता है। एंड अकाउंटेंट लर्न्स अकाउंटिंग रूल्स। These skills increase productivity, so employers pay higher wages to them. एम्प्लॉयर उनको हायर वेजेस देते हैं टू वर्क फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ लिमिटेशन भी है। कैन नॉट फुली एक्सप्लेन वेज डिफरेंस अमंग पीपल विद सिमिलर एजुकेशन। वो वेज डिफरेंस को डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनकी सिमिलर एजुकेशन से। जिनके पास सिमिलर एजुकेशन है वो वेज डिफरेंस को फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सब जॉब्स डू नॉट रिक्वायर ऑल दी नॉलेज थॉट, ट्रीट्स पीपल एज असेट्स। सो सेम एजुकेशन के बाद भी फेज डिफरेंस होता है। कुछ जॉब्स में पढ़ाई का फुल यूज़ नहीं होता है और लोगों को एसेट्स की तरह ट्रीट करती है। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि इसका फाइनली मतलब क्या है। इन शॉर्ट, हायर सैलरी मिलती है क्योंकि एजुकेटेड वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी concludes that investment in people significantly boosts individual earnings। वो इंडिविजुअल की अर्निंग्स बढ़ाते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है कि वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं, एफिशिएंट होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। इनोवेशन होता है एंड नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ होती है क्योंकि वो इकोनॉमी में ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। एक्टिंग एज अ क्रूशियल ड्राइवर फॉर डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, हायर सैलरी इज पेड बिकॉज एजुकेटेड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव। अब सेकेंड थ्योरी की बात करते हैं हम जो कि है सिग्नलिंग थ्योरी, एजुकेशन एज अ सिग्नल। Signaling theory argues that education does not necessarily increases productivity but signals pre-existing abilities to employers। वो कभी कभार सिग्नल करते हैं उनके अंदर की जो एबिलिटी ऑलरेडी प्रेजेंटेड है एम्प्लॉयर्स को। ये दिया था माइकल स्पेंस ने 1973 में। इसके भी कोर एजम्पशन है: एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व अ वर्कर्स एबिलिटी बिफोर हायरिंग। वो एम्प्लॉयर डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करता जो भी वर्कर्स की एबिलिटी है बिफोर हायरिंग। मतलब वो बिफोर, मतलब अगर जब तक वो काम स्टार्ट नहीं करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब तक एम्प्लॉयर को क्या ही पता चलेगा कि उसके अंदर एबिलिटी क्या है। एजुकेशन एक्ट एज अ सिग्नल ऑफ इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। एजुकेशन एक्ट करती है सिग्नल ऑफ इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन और मोटिवेशन की। हाई एबिलिटी इंडिविजुअल्स फाइंड इट इजियर टू कंप्लीट हायर एजुकेशन। जिनके अंदर एबिलिटी ऑलरेडी है, जिनका माइंडसेट ऑलरेडी हाई लेवल पे है, उनके लिए बहुत ईजी होता है हायर एजुकेशन को कंप्लीट करना। हाउ एजुकेशन वर्क एज अ सिग्नल: कंप्लीटिंग अ डिग्री शोज हार्ड वर्क। उसका हार्ड वर्क शो होता है, उसका परसिस्टेंस कि वो कितना उसके लिए पैशनेट है, कितना उसके लिए वो लगा हुआ है, कितना डेडिकेट है उस चीज़ के लिए। और कॉग्निटिव एबिलिटी यानी उसका माइंड उस चीज़ के लिए कितना अच्छी तरीके से डेवलप है, मतलब कितनी अच्छी तरीके से उस चीज़ को वो लर्न कर सकता है। एम्प्लॉयर्स यूज डिग्री टू स्क्रीन कैंडिडेट्स। डिग्री आज के टाइम पे भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एम्प्लॉयर उसकी वजह से ही शॉर्ट लिस्ट करता है वर्कर्स को, यानी मतलब एम्प्लॉयर्स को। हाउ एजुकेशन वर्क एज ए सिग्नल: स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन कंप्लीट हायर एजुकेशन। जो स्मार्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं, वो हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। वो हायर एजुकेशन की तरफ अपना टाइम डेडिकेट करते हैं।
लेस केपेबल पीपल यूजुअली ड्रॉप आउट, जिनके अंदर पता है कि हमारा माइंड उस चीज़ के लिए इतना वो केपेबल नहीं है, हम उस चीज़ को इतना कोप अप नहीं कर सकते, तो वो यूजुअली ड्रॉप ले लेते हैं, मतलब हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करते। एम्प्लॉयर्स यूज डिग्री टू सेलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स, मतलब वो एक अपना शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया डाल देते हैं कि जिसके पास डिग्री है वही हमारी कंपनी में काम कर सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको बेटर कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, अ जॉब डज नॉट नीड एडवांस नॉलेज, जो जॉब को एडवांस नॉलेज की नीड नहीं होती वो फिर वो उसमें जाते हैं। स्टिल कंपनी आस्क फॉर अ ग्रेजुएट डिग्री, इसलिए कंपनी ग्रेजुएट डिग्री की आस्क करती है। डिग्री हेल्प्स एम्प्लॉयर चूज अ बेटर वर्कर। Conclusion, higher salary is paid because education shows ability not necessarily skills। education ability भी show करती है, जो necessarily skills perform that job है वो show नहीं करती। education skills और signal, एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बीच में और सिग्नलिंग थ्योरी के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट एजुकेशन डज। सो ह्यूमन कैपिटल में वो स्किल सिखाता है, वही सिग्नलिंग स्क्रीनिंग में वो एबिलिटी बताता है एम्प्लॉयज़ की। और वाई वेज इंक्रीजेज, ह्यूमन कैपिटल में हायर प्रोडक्टिविटी होती है और सिग्नलिंग में बेटर स्क्रीनिंग होती है, यानी उनके पास जिनके पास डिग्री होती है वही खाली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकते हैं। अप्लाइज मूव टू ह्यूमन कैपिटल अप्लाई होता है प्रोफेशनल जॉब्स के लिए, सिग्नलिंग अप्लाई होता है एंट्री लेवल जॉब्स के लिए जिनके लिए इतनी एडवांस नॉलेज और स्किल्स नहीं चाहिए होते। फाइनल व्यू, एजुकेशन टीचेज स्किल्स, ऑल्सो एक्ट एज अ सिग्नल एंड बोथ इफेक्ट्स एग्जिस्ट टुगेदर। वाई हैज़ द रिटर्न टू एजुकेशन इंक्रीज, ये रिटर्न टू एजुकेशन इंक्रीज क्यों हुआ है आज के टाइम पे। सो रियलिटी में एजुकेशन स्किल भी सिखाती है, एजुकेशन एबिलिटी भी सिग्नल करती है, और दोनों इफेक्ट साथ एग्जिस्ट करते हैं, हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है। लेकिन ये रिटर्न टू एजुकेशन क्यों इंक्रीज करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। मशीन्स को स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, मतलब जिनके पास मशीन की ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वही वही वर्कर्स उनको चाहिए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को वही वर्कर्स रिक्वायर होता है। कंप्यूटर्स एंड मशीन्स नीड स्किल्ड वर्कर्स, लो स्किल्ड जॉब आर रिप्लेस बाय मशीन्स, स्किल्ड वर्कर्स आर इन हायर डिमांड, वो हायर डिमांड में होते हैं। ग्लोबलाइजेशन, लो स्किल्स जॉब मूव टू अदर कंट्रीज, जो लो स्किल जॉब है वो अदर कंट्री में शिफ्ट हो जाती है। हाई स्किल जॉब्स रिमेन, एजुकेटेड वर्कर्स बेनिफिट मोर। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ नॉलेज बेस्ड जॉब्स, आईटी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, दीज जॉब्स नीड एजुकेशन एंड स्किल्स एंड दे पे हायर सैलरीज, मतलब एम्प्लॉयर्स इन जिनके पास ये सारी नॉलेज और सारी स्किल्स है उनके लिए हाई सैलरी पे करने के लिए रेडी है। सो इसलिए भी रिटर्न टू एजुकेशन इंक्रीज हुआ है आज के टाइम पे। फोर्थ है फ्यूअर मिडिल लेवल जॉब्स, रूटीन जॉब्स आर डिक्लाइनिंग, जो रूटीन जॉब्स है वो डिक्लाइन हो रही है। हाई एजुकेशन गिव्स हाई रिवॉर्ड्स, लो एजुकेशन गिव्स लो रिवॉर्ड्स। जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज है, उनको हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन जिनके पास बेसिक नॉलेज है, मतलब खाली एंट्री लेवल जॉब्स के लिए नॉलेज है, तो उनके लिए रिवॉर्ड्स भी लो होते हैं, उनके लिए सैलरी भी लो होती है, वेज भी लो होता है। डिग्री एज ए रिक्वायरमेंट, मैनी जॉब्स नाउ आस्क फॉर डिग्रीज, जिनके पास मतलब बहुत सारी जॉब्स ऐसी है जिनमें डिग्री बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। इवन स्किल्स नीडेड आर सिंपल फॉर दैट जॉब, लेकिन उनके लिए डिग्री आज भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। दिस इंक्रीजेज डिमांड फॉर एजुकेशन, इसलिए डिमांड एजुकेशन की बढ़ जाती है, क्योंकि एजुकेशन से आप वो डिग्री एक्वायर करते हो। स्किल रिवॉर्ड इन टूडेज वर्क प्लेस, मॉडर्न एम्प्लॉयर्स वांट मोर देन जस्ट डिग्रीज, जो आज के टाइम पे एम्प्लॉयर्स है, जो मतलब आज के टाइम पे हायरिंग कर रहे हैं, उनको डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है। फर्स्ट इन थिंकिंग स्किल्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, वो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, अपनी थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग से यूज़ करके उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ रहा है, और डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट तरीके से अच्छे से डिसीजन ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में। सेकेंड है टेक्निकल स्किल, जो कि सबसे बेसिक स्किल है, जो कि हर चीज़ में यूज़ हो जाती है। इसमें भी आता है कंप्यूटर नॉलेज, डेटा हैंडलिंग, डिजिटल स्किल्स, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सी ए कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये कम्युनिकेशन स्किल खाली वर्क फील्ड से रिलेटेड नहीं है, और वो परवेसिव होता है। स्पीकिंग क्लियरली, वो कितना स्पीक क्लियर कर रहा है, मतलब मीटिंग में कितनी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को कितनी तरीके से अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। राइटिंग ईमेल्स एंड रिपोर्ट्स एंड टीम वर्क, वो अपनी टीम को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। डी ए अडेप्टेबिलिटी, लास्ट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी, लर्निंग न्यू स्किल्स, एडजस्टिंग टू चेंज, मतलब वो मतलब मान लो कोई भी चेंज आ रहा है, मतलब डायनेमिक होता है टेक्नोलॉजी भी, मतलब आज के टाइम पे एआई वगैरह सब आ गए, तो वो किस तरीके से इस फील्ड में अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, वो भी मतलब आज के टाइम पे एम्प्लॉयज़ देखता है। सो एजुकेशन, जॉब्स एंड इनइक्वालिटी, एजुकेटेड पीपल अर्न मोर, ज़्यादा अर्न करते हैं, अनएजुकेटेड पीपल अर्न लेस, दिस इंक्रीजेज इनकम इनइक्वालिटी, ये इनकम इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मतलब जो एजुकेटेड है वो साफ बात है कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्न कर पाएंगे, और जो अनएजुकेटेड है वो कम अर्न करेंगे। व्हाट शुड बी डन, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब जो आज के टाइम पे एजुकेशन की क्वालिटी हो रही है वो आपको इम्प्रूव करनी होती है। फोकस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग, मतलब खाली रट्टा रट्टा वक्का, मतलब खाली थ्योरी बेस्ड नॉलेज ना हो, मतलब उस फील्ड की पर्टिकुलर नॉलेज को भी आपको गेन करना होता है। और प्रमोट होता है वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, एंड एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करता है।
सो कंक्लूड करते हुए, एजुकेशन हेल्प्स पीपल अर्न मोर, इट टीचेस स्किल्स एंड शोज एबिलिटी, and return to education has increased due to technology and globalization. And today's job rewards skills, learning ability and communication, not just degree. आज के टाइम पे खाली रिवॉर्ड स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन को होता है, ना कि खाली डिग्री को. सो ये इसके साथ ही हमारी यूनिट 4 ख़त्म हो जाती है, जो कि एजुकेशन एज ए सिग्नल है. सो इस यूनिट में हमने सब कवर कर लिया है. और अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगी हो, यानी लेक्चर आपको समझ में आया हो, सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग बीकॉम सिंप्लीफाई.